हमारे वर्मा जी शपथनीक, बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना। ये राधा कृष्ण हमारा परिवार चलता है ना, राधा कृष्ण परिवार, ये हमारा परिवार का ब्रांड है। आप कहीं भी कथा में देखेंगे, यदि ये दुपट्टा पड़ा हुआ किसी के गले में पड़ जाए तो आप समझ लेना ये गोविंदाचार्य राधा कृष्ण परिवार के। एक अपना, जैसे हर कंपनी अपना कोई न कोई ब्रांड चलाती है ना, हर अपना कोई न कोई एक वस्त्र, एक रंग, कलर, तो ये हमारे प्रभु कृष्ण का कलर है। और कृष्ण रंग में जो रंग गया है, फिर उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं असर आने वाला है। इसलिए कई लोग भूल जाते हैं, जो ज्यादा दिनों तक गुरु से दूर रहते हैं ना, वही तो भूल जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, तो जो व्यवहार में अरे कोई बात, गुरु जी आए हैं या बुलाए हैं तो एक दिन जाना ही जाना है, भूल जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह है, कहीं भी आप लोग कथा में जब जाइएगा ना, सत्संग में जाइएगा, तो जो आज ये ब्रांड आप लोगों को मिला है, अंग वस्त्र, ये प्रसाद ओढ़ करके जरूर जाना। इसी बहाने कम से कृष्ण की याद आएगी। और हो सके जिस समय आप सुबह या शाम जब पूजा करने के लिए बैठते हो ना, तो उस समय इसको जरूर ओढ़ करके बैठा। ये असर दिखाएगी अपना वस्त्र, अपना असर, पीला वस्त्र अपना असर दिखाता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए पीला वस्त्र कोई महात्मा होने के लिए नहीं पहना जाता है। एक बात और आपसे निवेदन करूं, कई लोग अरे भैया पीला पहनने का महात्मा हो गए का? अरे महात्मा हो गए तो क्या कोई बहुत गलत काम कर दिया क्या? तुम डाकू हो जाओ तो परेशान होना, शराबी हो जाओ तो परेशान होना, कबाबी हो जाओ, गलत अत्याचारी हो जाओ तो परेशान होना, महात्मा हो जाना तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक महात्मा होना बहुत आश्चर्य आता है। इसलिए फिर पीला वस्त्र क्यों पहना जाता है? मैं तो कह दिया करता हूँ, शायद आपको भी अच्छी लग जाए बात। पतिव्रता वही श्रृंगार करती है, वही वस्त्र पहनती है, वही साड़ी पहनती है जो उसके पति को पसंद आता है। ऐसे भगवान का भक्त वही श्रृंगार करता है, वही वस्त्र पहनता है जो अपने प्रीतम को पसंद आता है। ये हमारे कृष्ण को पीतांबरम सांद पयोद सौभगम, भागवत जी में आया है, कोई वस्त्र कोई कलर नहीं, लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ था, तब भी ये पीला पीला पीतांबर कृष्ण के ऊपर पड़ा हुआ था। इतना इनको प्रिय है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पीतांबर कभी छोड़ा नहीं। और द्रौपदी की जब लाज जाने लगी ना, तो वही पीतांबर ही तो फेंक दिया था, और उसी से वस्त्रावतार भगवान ने ले लिया। और ये पीतांबर जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसे पीतांबर भगवान का हमारी भी लाज बचाएगा, अवश्य बचाएगा। इसका भरोसा रहना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एक छाप होती है, एक मोहर होती है। जैसे आपने देखा होगा, सरकारी पेड़ पौधे होते हैं ना रोड के किनारे, उसकी पहचान क्या है? पेड़ तो जैसे हमारे वैसे सरकार के, लेकिन हमारे चुरा के काट ले जाते हैं लोग, और सरकारी जो होते हैं उन पर छोड़ते नहीं है, क्योंकि सरकार का ठप्पा लगा होता है। बोले ना ना यार ये सरकारी है, बकरियां उधेड़ दी जाएगी। तो ऐसे ही ये पीला वस्त्र क्या है? ये गोविंद के नाम का ठप्पा है, भगवान का नाम का ठप्पा है। अरे भाई भैया ये तो भगवान का आदमी है, इससे बोलना नहीं, इससे बात मत करना, नहीं तो बकरियां उधेड़ दी जाएगी, आपकी विकारों से आप बच जाएंगे। हमारे परम आदरणीय सूरज देव पांडे जी गोरखपुरवासी, और आदरणीय सुनीता सिंह जी हमारी राम बहादुर सिंह जी के यहाँ से, सीएम साहब जी के पियारो साहब, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। बड़ा पुलिस में है, लेकिन फिर भी ये संत, और आज ही हम याद कर रहे थे दोनों
हर्षण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये ठप्पा लगा हुआ होता है, इसलिए ठप्पा लगा हुआ होता है। जिसके ठप्पा लग जाता है फिर वो सदैव हर्षणम हर्षणम भगवान का हो जाता है। कुत्ते भी आपने देखे होंगे कभी कभी। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, शहरों में भी कुत्ते होते हैं, देहातों में भी कुत्ते होते हैं। पांडे जी को जोड़ा, क्या बात है, जय जय। हमारा वाला कल नहीं मिला था, कोई बात नहीं है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो कल आप देख रहे थे, हम डॉक्टर साहब ने फेंका के बेत मारा था वहीं से। और एक कुत्ता होता है जिसको गाड़ी में बैठाला जाता है, बड़ा प्यार दिया जाता है उसको। क्योंकि दो प्रकार, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। पालतू वाला उसको बड़ा प्रेम दिया जाता है, और फालतू वाले को लठियाया जाता है, लतियाया जाता है, भगाया जाता है। ऐसा दोनों में पहचान क्या है? तो दोनों में पहचान ये है, जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ होता है। लोग समझते हैं भैया ये फला का कुत्ता है इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे हमारे गले में जो कंठी पड़ी हुई है, माला पड़ी हुई है, तीला अंगोछा जो पड़ा हुआ है ना, यही तो मेरे मालिक के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। जहाँ जाएंगे लतियाए नहीं जाएंगे, दुत्कारे नहीं जाएंगे, वहाँ पुचकारे जाएंगे, प्रेम दिया जाएगा, बड़ा सम्मान दिया जाएगा। इन्हीं के कारण तो हुआ है, इन्हीं के कारण तो है। मैं तो प्रभु जी अरे कुत्ता बना ले, लेकिन मालिक तो अपने दरबार का मुझे कुत्ता बना ले, मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक संत है ना, एक संत है भक्तमाल में, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कुत्ता भी बनाना है तो या तो अपने दरबार का बनाना और या तो संतों के दरवाजे का कुत्ता बनाना। इसी बहाने संतों की जूठन मिलती रहेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, नाम आपका हमारे कानों में पड़ता रहेगा, नाम धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लकड़ी भी बनाना है तो यमराजुन का पेड़ जैसा बना देना, अथवा बांस बना देना, जिससे जो है शायद कभी बंसी बन करके आपके अधरों का आनंद मुझे शायद मिल जाए कभी है? लकुटी भी बनूं तो आपके दरवाजे की शायद कठपुतली जैसी बन जाए। मैं हूं प्रभु जी, मैं हूं प्रभु जी तेरी कठपुतली, अरे जी चाहे जैसा न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरी
रहे। भगवान के बनकर के रहेंगे, भगवान के होकर के रहेंगे, जहां जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। भगवान के रहित जहां रहेंगे, जहां जाएंगे, जहां जाएंगे वहां अपमान और तिरस्कार, भगाए जाएंगे, भगाए जाएंगे, भगाए जाएंगे। दोनों प्रमाण हैं। इसलिए माता सुमित्रा राम जी से कह रही, लक्ष्मण से कह रही है, बेटा पूजनीय प्रिय प्रेम जहां ते सब मानी है राम के नाम। राम और कृष्ण के साथ में संबंध बना लोगे ना, उनके होकर के यदि हम रहेंगे तो जहां जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा। और राम से विरोध कर लेंगे तो जिनको हम अपने मानते हैं, राम बहादुर सिंह जी बैठे हैं, वाह बैठो, प्रदेश जी दोनों लोग बहुत बहुत। जहां जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वो भी सपने जैसे एकदम हाथ हला के भाग खड़े होंगे। आपको सब इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र रामायण में आए, इंद्र का पुत्र जयंत राम जी के साथ में विरोध कर लिया। क्या? सीता जी के पैर में चोंच मार दिया। अब जाना, राम जी ने जैसे ही जाना, रुधिर सीता जी के पैर से, रुधिर सीता जी ने बताया नहीं, राम जी ने जब देखा, जाना खून में रहा, कहां ध्यान किया किसने? अरे बोले इंद्र के पुत्र जयंत ने कवि का वेश बना करके और मार दिया पैर में चोंच, और एकदम संकल्प से बाण का संधान कर दिया। वो बाण इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे पीछे दौड़ा, पिता के पास में गया। पिता ने कहा जल्दी निकल यहां से। पिता के पास में जाकर के ब्रह्मा जी के पास में गया। हम इंद्र पिताजी के साथ ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी ने नहीं रहा। शिव जी के पास में गया, शिव जी ने भी नहीं रखा। रामायण में आया है, प्रसंग पढ़ लेना। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, व्याकुल भयो भ्रमित अतिशोका। हुआ क्या? बोले काहू बैठन कहान ओही, क्यों? क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। जिसने भगवान के साथ में विद्रोह कर लिया है, गुरु के साथ में जिसने विरोध कर लिया है, धर्म से जिसने विरोध कर लिया है, वो जहां जाएगा बैठाला नहीं जाएगा, भगाया जाएगा, भाग भाग निकल यहां से। और जिसने भगवान से प्रेम कर लिया है, हजारों लोगों के सामने व्यास गद्दी पर बुला करके उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको वंदन किया जाएगा। जैसा हजारों लोगों के सामने। शायद आपने लाखों रुपया खर्च किया होगा, लेकिन ये सम्मान आपको जीवन में कभी नहीं मिलता है। जो भगवान के साथ में संबंध बनाने से जो सम्मान आपको मिल जाता है, जो संतुष्टि आपको मिलती है, मेरा धन सार्थक हो रहा है, मेरा समय सार्थक हो रहा है, मेरा परिवार सार्थक, मेरा जीवन सार्थक, मेरे एक एक श्वास सार्थक हो रही है। ऐसे ऐसे भगवान का स्वभाव, ऐसे गुरु का जो स्वभाव जान लेता है। भगवान शिव पार्वती जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। फिर भगवान की कथा भजन के अलावा दुनिया में और उसको अच्छा नहीं कुछ लगता है। उसी में खोता रहता है और उसी के लिए रोता रहता है, उसी के लिए रोता रहता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो इसलिए जो है, इसीलिए उसमें खोता रहता है, रोता रहता है, भगवान के साथ में संबंध रचा। लेकिन एक बात तो, संत फिर भी बड़ी कृपालु होते हैं। चप्पल वहीं निकालो, बैठ जाओ, सीधा बेटा बैठ। सच्चिदानंद भगवान की। जिसको भगवान भी ठुकरा दे, देखो ध्यान से सुनना,
जिसको भगवान भी ठुकरा दे, लेकिन संत कितने कोमल होते हैं, संत उनको भी शरण दे देते हैं। भगवान मिल जाने से व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन जिसको गुरु मिल गया है फिर वो कहीं भटकेगा नहीं। अर्जुन के भगवान के साथ में कई संबंध है। मित्र का भी संबंध है भगवान के साथ में, सखा, और मामा के बेटे का संबंध है, भाई का भी संबंध है। और भगवान तो है ही, भगवान का भी संबंध है। बाद में भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में स्वयं साले बन गए, साले बहनोई का भी संबंध है। लेकिन अर्जुन का मोह, अर्जुन का अज्ञान तब तक नहीं दूर हुआ। कब तक? जब तक भगवान कृष्ण को साला मानते रहे, जब तक भगवान कृष्ण को सखा मानते रहे, जब तक भगवान कृष्ण को भाई मानते रहे। और इतना ही नहीं, जब तक भगवान कृष्ण को अर्जुन भगवान मानते रहे तब तक मोह दूर नहीं हुआ। मोह कब दूर हुआ? जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गुरु माना, अपने को शिष्य माना। लिखा है गीता में, अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमें ज्ञान दीजिए। और गुरु बनकर के गोविंद ने जैसे ही ज्ञान दिया गीता का, अर्जुन का एकदम खिलखिला पड़े, प्रसन्न हो गए। जहां रो रहे थे वहीं। यही कारण है ज्ञान गुरु के संबंध में मिलता है, भगवान के संबंध से नहीं। इसलिए गुरु तो महान है, भगवान तक पहुंचाने वाला। भगवान 5 चोरों को साथ में दे देते हैं, और गुरु जिसके ऊपर कृपा करता है उसको 5 चोरों से अलग कर देता है। चाहे 5 चोर कहो, चाहे 5 वेश्या कहो। कल भागवत में सुन रहे थे, धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ था। ये वेश्या क्या है? ये कोई दूसरी वेश्या नहीं है, ये जो हमारे जीवन में 5 विषय हैं, वही तो 5 वेश्या हैं। 5 विषय कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो 5 विषय हैं, यही तो 5 वेश्या है। और धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में नहीं, बल्कि हम आप सभी लोग 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक ही विषय एक जीव को मारने के लिए पर्याप्त होता है। शब्द के द्वारा हिरण मारा जाता है। हिरण को मारने वाले बढ़िया